कहिए कैसे हैं आप। कुछ ध्यान देने वाली बातें। अक्सर जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं या बस स्टैंड जाते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं तो एक अनाउंसमेंट सी होती रहती है कि योर काइंड अटेंशन प्लीज़, और वो बताते हैं कि आपकी ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म पे आएगी या आपने इस नंबर पे जाना है या यहाँ से चेक इन होगा। मतलब इस तरह की बातें बताते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारा जो सफ़र है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, काफ़ी ठीक रहता है। ठीक ऐसे ही लाइफ में भी कुछ ऐसी बातें हैं, अगर हम उनके ऊपर ध्यान दे लेंगे प्लस अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। अब बात ये आती है कि क्या है वो बातें। वही कुछ बातें आज मैं आपको बता रही हूँ। चलिए एक काम करते हैं, मैं ना आपसे पूछती हूँ कि आप ही बताइए कि ऐसी क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो यकीनन आपके जहन में आएगा कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर हमारी फैमिली, बिल्कुल ठीक। फिर हमारे फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़रूरी है, इनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है। फिर समय बहुत ज़रूरी है, समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, समय बहुत कीमती है, बिल्कुल ठीक बातें हैं। ये जो आप बातें बता रहे हैं, आपकी जो सोच है ना, बिल्कुल ठीक है। पर इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं अगर हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। तो क्या है वो बातें? मैं आज आपको इस बारे में 5 बातें बता रही हूँ। सबसे पहली बात, हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र, हमारा किरदार, इसकी हिफाजत ना अपनी जान से भी ज़्यादा करनी है। मतलब एक धब्बा भी इसमें लगे मंजूर नहीं होना चाहिए। एक चींटा भी लगे ना, बिल्कुल मतलब अफोर्ड कर ही नहीं सकते ना हम। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब बिल्कुल क्लीन हो हमारा कैरेक्टर, क्योंकि हम जब चले जाएंगे ना इस दुनिया से तो यही चीज़ याद रहेगी। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको कि अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, मतलब ये इसलिए कह रहे हैं कि वापस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया ना, कुछ नहीं बचा, फिर कुछ नहीं बचा। इसलिए इसकी हिफाजत बहुत मतलब जी जान लगा देनी है, इसके ऊपर आंच नहीं आने देनी और इतनी शिद्दत से निभाना है अपना किरदार, इतनी शिद्दत से निभाना है कि हमारे जाने के बाद मतलब पर्दा गिर जाए फिर भी तालियां बजती रहें। देखिए कपड़ों को इत्र से महकाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मज़ा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए। और जब आए हैं निभाने किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चले ना कि जमाना मिसाल दे। समझ रहे हैं आप? इसकी हिफाजत और दमदार बनाना है, दमदार अपना कैरेक्टर। अब दूसरी बात, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास नहीं करना। देखिए ईश्वर ने हम सभी को दिए हैं ना, आंखें भी दी हैं, नाक भी दी है, कान भी दिए हैं, सब कुछ दिया है ना, और हर एक को दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि ईश्वर की भी ये मंशा नहीं है कि ये दूसरों के हिसाब से चले। भाई अपने आपके पास चीज़ें हैं उसके हिसाब से चलो, ना कि ब्लाइंड फेथ करके, ना कि आंखें मूंद के। और एक चीज़ और भी इसमें समझने वाली है कि जब हम किसी के ऊपर अंधविश्वास करते हैं ना, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करते हैं, तो हमें वो जता जाता है, वो विश्वास दिला देता है कि हम तो वाकई में अंधे हैं। तो देखिए विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए, पर सोच समझ कर। कई बार क्या होता है कि हमारे दांत हमारी जीभ को काट देते हैं। आप भरोसा कीजिए, ज़रूर कीजिए, पर किसी के भरोसे मत बैठा रहिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? कई बार जब कोई हमारा हालचाल पूछता है, हमारी केयर करता है, तो हमें भी लगता है कि देखो ये कितना अच्छा है, बार बार हमारा हालचाल पूछ रहा है, हम कैसे हैं ये पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि हर खैरियत पूछने वाला ज़रूरी नहीं कि वो हमारी खैरियत भी चाहे। और जब हम किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करने लगते हैं ना, अंधविश्वास करने लगते हैं, तो हमारी लाइफ पता है कैसी हो जाती है? नमक जैसी। क्योंकि वो अपने स्वाद अनुसार हमें यूज करने लगते हैं। उनको जैसी जरूरत होती है, जितना जरूरत होती है उतना नमक स्प्रिंकल कर लिया उन्होंने, बात खत्म हुई। मतलब ही है, स्वार्थी है, तो बचकर। अब तीसरी बात,
अपनी कमज़ोरी या कोई अपनी पर्सनल बात कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी। नहीं करनी मतलब नहीं करनी। देखिए, कभी अच्छा हूँ कभी बुरा हूँ, अरे खुदा का बंदा हूँ, खुदा थोड़ी ना हूँ, खुदा थोड़ी ना हूँ। देखिए, अच्छाई भी हम सभी में होती है, लेकिन बुराई भी, अच्छाई के साथ साथ बुराई भी हम सभी में होती है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम इसका ढिंढोरा पीटने लगे। जैसे एक लड़का है, वो बोल रहा है मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, अरे मेरी जॉब तो बहुत अच्छी है, हर महीने 50,000 रुपये कमा लेता हूँ। तो जो दोस्त है उसके पीछे पड़ गए कि इससे उधार ले लेंगे, इसके पास तो बहुत पैसा है। वहीं अरे मैं तो बुरा हूँ, एक बुराई है मुझ में, क्या बुराई है कि मैं ना किसी की भी बातों में आ जाता हूँ, कोई भी मुझे उल्लू बना के चला जाता है, मतलब ये बता रहा है और उल्लू बन भी रहा है। तो आप में अगर कोई कमी है तो उसको अपने अंदर रखो ना, उसको ठीक करो ना, बजाय उसको कहने के। फिर लोग फायदा उठा रहे हैं ना आपका, यही तो समझने वाली बात है। कई बार हम क्या होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपनी फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस कर देते हैं, अपना कोई पास्ट या अपना कोई एक्स बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वो बता दिया, और पूरी उम्र फिर पछताते रहते हैं ये मैंने क्या कर दिया। तो इससे सावधान रहना है। देखिए, हम बाहर की चुनौतियों से नहीं घबराते, हम घबराते हैं अपने अंदर की कमजोरियों से। और जिस दिन हमने इसको जीत लिया ना, हमें कोई हरा नहीं सकता। तो समझ के चलिए, आप बात कीजिए, पर उससे कीजिए जो बहुत सुलझा हुआ हो, जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास हो, उससे तो आप शेयर कीजिए। पर आप हर किसी से किए जा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। लोगों से अपनी कमजोरी बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो तो कटी पतंग को भी जमकर लूट लेते हैं। अब चौथी बात, निकलता है सूरज हर रोज ये बताने को, उजाले बांटने से उजाले कम नहीं होते। तो हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। ये जो काइंडनेस है ना, काइंडनेस हमारा एक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। हम अच्छे बने, ये होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं अच्छे हम सभी हैं, और वाकई में इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, हम सभी अच्छे हैं। पर क्या होता है, सामने वाले ने हमें इतना दुखी कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है कि हम चाह कर भी अच्छे नहीं बन सकते। तो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हाँ ठीक है, माना बुरी है दुनिया, हर तरफ धोखा है, पर हम तो अच्छे बने, हम तो अच्छे बने। हमें किसने रोका है, हमें तो अच्छे बनना ही चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊं, एक बार एक आदमी महात्मा के पास गया, बोला जी कोई नसीहत दीजिए, कोई अच्छी बात बताइए। तो महात्मा जी ने बोला कि बस इतना ध्यान रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कोई खुदा से तुम्हारी शिकायत ना लगा दे। तो कुछ भी ऐसा काम मत करो ना। देखिए, आप कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। जो लोग फूल बेचते हैं ना, उनके हाथ में खुशबू रह ही जाती है, रह जाती है कि नहीं रह जाती। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, मुझे फल मिलेगा कि नहीं। तो सेवा करना खुद ब खुद एक फल है, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो इसकी चिंता बस आप करते रहिए, करते रहिए। ऊपर वाला देख रहा है, और वो बहुत अच्छे से देख रहा है। देखिए, पैसा आते ही खुशी मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंसानियत आते ही जीवन सुखमय जरूर होगा, इस बात में कोई दो राय भी नहीं है। अब पांचवी बात, खुद को खुश रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, जब हम दूसरों से बात कर रहे हैं, दूसरों से कुछ कह रहे हैं, तो आंखें खोलकर, है ना। और जब हम खुद से बात कर रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, तो आंखें बंद कर कर। ना किसी पीर से पूछो, ना फकीर से पूछो, आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो, भाई मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। अपने आप अपने अंदर झांको, आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, आपको अपनी खुशी मिल जाएगी जो कहीं छुपा रखी है, जो कहीं दबी हुई है। हम क्या है, हम बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं। सामने वाले ने अनशन बोल दिया, सामने वाले ने कीचड़ उछाल दी, तो हम मतलब ये सोचने लगते हैं इससे बदला कैसे ले, मतलब इसको सबक कैसे सिखाएं। अरे करने दो उसको, मतलब प्रॉब्लम क्या है, जिसके पास जो होता है वही देता है ना। अगला कीचड़ उछाल रहा है, उसके पास कीचड़ ही है, तो इसलिए उछाल रहा है। और लोगों के मुंह बंद कराने की बजाय तो अपने कान ही बंद कर लो ना, इग्नोर करो, पड़े रहने दो उनको। आप क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो, आप क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो उनके पीछे। परेशान मत होइए। देखिए, नेवर गेट अपसेट, ऑलवेज गेट अप
एंड सेट योरसेल्फ। कई बार हमें ये भी लगता है अरे हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, अमीर ही नहीं है हम, तो अमीर नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़मीर अपना ऐसा रखो ना कि कोई उसकी कीमत ना लगा सके। देखिए डायमंड और ये जो गोल्ड होता है ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये हमारी खूबसूरती बढ़ाए, लेकिन हाँ अगर हमारे पास गोल्डन स्माइल होगी और डायमंड हर्ट होगा ना तो हमारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। तो करना क्या है, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। देखिए परेशानियां तो आपको खोज ही रही हैं, है कि नहीं, तो आप खुशी खोजिए ना, तकलीफें तो आपको ऑलरेडी खोज ही रही हैं, आप अपने अंदर खुशी तो खोजिए। माना, एग्रीड, जिंदगी की राहें आसान नहीं है, मगर मुस्कुरा के चलने में कोई नुकसान भी तो नहीं है कोई नुकसान, बस इसी बात का ध्यान रखना है। देखिए जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, लेकिन वो लम्हा संभाल लो जहां जिंदगी खड़ी है, वो लम्हा संभाल लो जहां जिंदगी खड़ी है। वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।